जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इसी चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 9 मार्च है। कितनी तारीख है आज दोस्तों? 9 मार्च है। और 9 मार्च को आज क्या किया गया था? सुबह 11 बजे के टाइम पर आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का बजट है वो जारी किया गया है। आज मध्य प्रदेश का बजट 9 मार्च को सुबह 11 बजे जारी कर दिया गया है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो बजट जारी किया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें लागू की गई हैं, क्या क्या प्रावधान हमारे लिए लागू किए गए हैं और क्या क्या हमें सुविधाएं दी गई हैं, वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। मध्य प्रदेश का जो बजट है उसके बारे में पूरी एनालिसिस हम अच्छे से करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इस सभी के साथ में कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना। चलिए देख लेते हैं आज के बजट में क्या हुआ है और क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा कि जो वित्त मंत्री कौन है, जगदीश देवड़ा हैं। उन्होंने हमारा बजट पेश किया है 9 मार्च को। 2022-23 का बजट पेश कर दिया गया है। यहाँ पर जो बजट पेश किया गया था उस टाइम पर विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी किया था, अगर आपने वीडियोज में देखा हो तो। यहाँ उनका जो दूसरा बजट है, अब दूसरा बजट किसका है? जगदीश देवड़ा जी का दूसरा बजट है। कुल जो बजट जारी किया गया है 2022-23 का, वो 2,79,237 करोड़ का है। जिसमें से दोस्तों इस बार जो राजकोष की जो घाटा हुआ है ना, वो कितना हुआ है? 55,111 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ है। इस बजट में अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक बड़ी घोषणा की गई है। अब वो आपको पता होगा कि 20% से यहाँ पर बढ़ाकर जो कर दिया गया है, डीए कितना कर दिया है? 31% यहाँ पर डीए कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। बजट की सबसे बड़ी जो खास बात रही है कि यहाँ पर कोई भी नया टैक्स लागू नहीं किया गया है। जो पुराने टैक्स लगाए गए हैं हमारे ऊपर, वही टैक्स लागू हैं। कोई भी यहाँ पर इस बार नया टैक्स लागू नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ना ही यहाँ पर कोई भी टैक्स यहाँ पर बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया है। चाइल्ड बजट, जी हाँ दोस्त, चाइल्ड बजट का मतलब है कि 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब क्या प्रावधान किए गए हैं, कितने का बजट आया है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पूरी हाईलाइट देखेंगे, क्या मिला है क्या नहीं मिला है बजट में। यहाँ पर हमने देख लिया कि जो बजट का क्या पहलू रहने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया पूरा पहलू। अब दोस्तों इसमें क्या बजट में हमें क्या मिला है वो हम देख लेते हैं। देखिए क्या मिला बजट में। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया। इससे क्या होगा? सैलरी बढ़ जाएगी, उन जो पैसे हैं वो ज़्यादा आएंगे। कितना परसेंट बढ़ा दिया है? 11% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 13,000 टीचर्स की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। 6,000 आरक्षक पद भी यहाँ पर भरे जाएंगे। 13,000 टीचर्स यहाँ पर 2022-23 में अगर हम बात करें, और 6,000 आरक्षक पदों पर भी यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जैसा कि बामोर है, मालनपुर है, इस तरह से विकसित किए जाएंगे 11 नए औद्योगिक क्षेत्र 2022-23 में। सबसे बड़ी बात है, MBBS की 2035 सीटें बढ़ा करके 3,250 की जाएंगी। अभी मध्य प्रदेश में 2,035 MBBS की सीटें हैं, जिसको बढ़ाया जाएगा और कितना किया जाएगा? 3,250 किया जाएगा। यानी कि टोटल 1,215 सीटें बढ़ाई जाएंगी। और अगर नर्सिंग की बात करें तो 50 सीट बढ़ा करके टोटल 320 सीटें यहाँ पर कर दी जाएंगी। इस बार नया टैक्स नहीं लगाया गया है और ना ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में PPP लागू किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आपको पता है इस टाइम पर EV कितनी चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं, कार्स आ रही हैं, स्कूटीज आ रही हैं। तो इसी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन बनाए जाएंगे। और इन 3 शहरों में कितने बनाए जाएंगे? 217। इसके बाद में सबसे बड़ी मेन बात है, भोपाल के बगरौत और बैरसिया में उद्योग पार्क बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें, जनजाति विकास निगम बनाया जाएगा। गायों की सेवा के लिए एक नई योजना भी शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि हमें बजट में क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात, बुरहानपुर जिले के हर घर को नल जल की सुविधा मिल रही है। यानी कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला ऐसा है जिसमें हर घर में क्या किया गया है? नल जल की योजना लागू कर दी गई। यानी कि नल जो जल है, पेयजल, वो मिल रहा है हर घर को। मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसके बाद में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। OBC के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
पिछड़ा वर्ग के युवा को रोजगार के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 50 करोड़ रुपए का रोजगार विकसित करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्त विकास निगम बनाया जाएगा ओबीसी के लिए है, और अनुसूचित जाति के लिए बनाया जाएगा 40 करोड़ का प्रावधान है वित्त विकास निगम के लिए। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके बाद उद्यानिक फसलों के लिए 1 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। फसलों के लिए 1 लाख मीट्रिक टन है, इसके लिए गोडाउन्स बनाए जाएंगे, भंडारण क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में घर घर पशु चिकित्सा सुविधा शुरू की जाएगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू की जाएगी। इन सब के लिए यहाँ पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व सहायता समूह के लिए जरिए हो रहे हैं। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए, जो महिला हैं उनके लिए सबसे बड़ी घोषणा की गई है, जो ओबीसी SC ST की महिलाएं हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा, यानी कि प्रावधान किया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें, 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10,000 करोड़ का इसके लिए प्रावधान रखा गया है। ओनली मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राही। चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैंने आपको बताया कि चाइल्ड बजट आया है इस बार, तो इस बार चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। अब जो बंद कर दी गई थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उसको अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है। महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा उज्जैन में, और बिजली बिल पर 25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अभी यहाँ पर 21,000 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती थी, अब इसको 4,000 करोड़ बढ़ा दिया गया है, और अब टोटल 25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6,300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 41 लाख बालिकाओं को लाभ मिला है। अब तक जन्म के समय 1000 बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या 956 हो गई है मध्य प्रदेश में। और बेटियों के सपने साकार करने के लिए राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का इस बार विस्तार कर रही है, यानी कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लागू किया जाएगा, जिसमें हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भी अब सरकार आपको पैसा देगी, यानी कि लड़कियों को पैसा देगी, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जिसका नाम रखा जाएगा। ग्राम एवं नगर दिवस का आयोजन किया जाएगा। इससे लोगों में यह भावना विकसित होगी कि मेरा गांव या शहर के विकास में क्या मदद हम कर सकते हैं, जो कि एक दिवस बनाया जाएगा, ग्राम एवं नगर दिवस। लेकिन अभी किस तारीख को बनाया जाएगा उसकी अभी फैसला नहीं आया है, उसका जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। फसलों को GI टैग दिलाने की कोशिश की जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश में फसलों को जो GI टैग होता है वो दिलाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लगभग 3000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 3000 किलोमीटर नवीन सड़क कार्य, लगभग 1250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नवीन पुल निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 4584 किलोमीटर की सड़कें एवं 180 पुलों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये काम मुख्यमंत्री के तहत किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के तहत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2022-23 में 1200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। और 2022-23 के पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान को पुनः लगभग 21% बढ़ाकर 48,800 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि जो बजट है उसमें से 48,800 करोड़ रुपए और ज़्यादा खर्च किए जाएंगे 22-23 में। भोपाल का ताजमहल, रीवा का गोविंदगढ़, छतरपुर का राजगढ़ पैलेस निजी निवेशकों को दिया जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, निजी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा, जिससे क्या है इनका और ज़्यादा विकास हो सके। 360 नए CM राइजिंग स्कूल खोलने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 7000 करोड़ रुपये का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, 7000 करोड़। हायर एजुकेशन के लिए 12 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर 13,642 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जनवरी 2022 तक 3000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। इस बार जो कि बनाई गई हैं जनवरी 2022 तक 3048 किलोमीटर की सड़कें, इस बार 4000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी एक साल के अंदर। सड़क बनाने के लिए 108 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
स्वरोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा 2022-23 में। अभी तक स्वरोजगार के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, अब जो कि 22-23 तक एक साल में 2.5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। स्व सहायता समूह के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 2021-22 के बजट के मुकाबले 100% अधिक है। एटीएफ पर वैट को घटाकर 4% किया गया है, इससे प्रदेश में विमानन सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य तय किया गया है। 15 जनजाति कन्या विश्वविद्यालयों को नए भवन में संचालित करने का लक्ष्य है। आजीविका के नए अवसर मिलें, इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। अन्य विभागों में भी रिक्त पदों को भरा जाएगा, जैसा कि 6,000 आरक्षक के पद मैंने अभी आपको बताए थे। भारत सरकार की ओर से उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। रतलाम, भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। 41,000 से अधिक रोजगार के साधन यहाँ पर मिलेंगे। स्वरोजगार के लिए 2.5 लाख लोगों को हर माह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री क्रांति योजना प्रारंभ की गई है, जिससे जो स्वरोजगार के तहत एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपये तक का यहाँ पर ऋण मिल सकेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना नर्मदा एक्सप्रेस वे के लिए अमरकंटक के कभी चबूतरा से जबलपुर के बीच 216 किलोमीटर निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश के बजट में इस योजना को शामिल किया गया है। ज्ञात हो कि जो 906 किलोमीटर का नर्मदा एक्सप्रेस वे है, जो कि मध्य प्रदेश में इसकी जो सीमा है वो कितनी है, 216 किलोमीटर। इसको भी बनाने का यहाँ पर प्रस्ताव मिल चुका है। तो ये थी बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बता दी। सभी चीज़ें हैं हमारे लिए जानना जरूरी है, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आपको ये भी पता चला है कि हमारे मध्य प्रदेश में बजट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।